एक कहानी मैंने सुनी है। एक गरीब किसान के घर में एक सन्यासी मेहमान हुआ और उस गरीब किसान को देखकर उसे बड़ी दया आ गई और उसने कहा कि तू यहाँ कब तक इस गोलकुंडा की सूखी जमीन पर अपना श्रम गंवाता रहेगा। मैंने ऐसी जगह देखी है कि जहाँ तू जरा सी मेहनत करके हीरे जवाहरात इकट्ठे कर सकता है। इतनी खोदा खादी, इतनी मुश्किल क्या पैदा कर पाता है। पेट भी तो नहीं भरता, बच्चे तेरे सूख रहे हैं। सन्यासी तो दूसरे दिन सुबह चला गया, लेकिन किसान के मन में वासना पकड़ गई। सम्मोहित हो गया था किसान। उसने अपना खेत वेत सब बेच दिया। छोटी सी नदी के किनारे उसका खेत था, वह उसने बेच दिया। मकान बेच दिया, निकल पड़ा हीरो की खोज में। कहते हैं वर्षों भटकता रहा, कहीं कोई हीरे न मिले, घर आ गया। लेकिन इस बरसों के भटकाव में हीरे क्या होते हैं यह समझ आ गया। यह सम्मोहन आ गया। कई जौहरियों को मिला, हीरे जिनके पास थे उनको मिला। हीरे देखे, जो था उसके पास पैसा, उसने इसी में गवा दिया। घर लौट कर आया तो चकित हो गया। बच्चा उस हीरे से खेल रहा था जिसकी वह खोज में था, कोहिनूर। और तब रोया, छाती पीटी, क्योंकि खेत उसने बेच दिया था। वही खेत बाद में गोलकुंडा की सबसे बड़ी खदान बना। हैदराबाद निज़ाम के महलों में जो हीरे हैं वे सब उस गरीब आदमी के खेत से निकले हैं। वह बेच दिया उसने। लेकिन तब तक कोई सम्मोहन न था, मन पर कोई परत न थी। सीधा साधा आदमी था, प्राकृतिक आदमी था। सभ्य न हुआ था, जौहरी पैदा न हुआ था। हीरा भी कंकड़ पत्थर था। आदमी न हो तो हीरे का कोई विशेष सम्मान न होगा। जब तुम हीरे को विशेष सम्मान देते हो, राह पर पड़ा हीरा तुम्हें मिलता है, झपट कर उठा लेते हो, कंकड़ को तो नहीं उठाते। तब तुमने वह नहीं देखा जो था, तुमने वह देख लिया जो तुम देखना चाहते थे। तुमने अपनी वासना को आरोपित किया। तुम्हारी आंखें शुद्ध ग्राहक न रही। तुम्हारी आंखों ने हीरे के पर्दे पर कुछ फेंका, कुछ वासना फेंकी। साधारण कंकड़ पत्थर भी वासना से अभिभूत हो जाए, महिमावान हो जाता है। जहां तुमने वासना रख दी, वही महिमा आ गई।